हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू माय न्यू ब्लॉग। मेरी मेहंदी रच के हो गई थी ऐसी जो है आपके सामने। और फिर मैं चल पड़ी थी अपना काम। नहा धो के हो गई थी तैयार। बस आज मैंने पहन लिया था गरम पजामा। तो गाइस आज था नाश्ते में मेरी थोड़ी सी भाजी, राजमा, चाय एंड रोटी एंड पराठा। तो रोटी थी मेरी, पराठे थे हस्बैंड के। बस मैं ऐसे इनको बुला रही थी कि आ जाओ जल्दी से, अब ब्रेकफास्ट कर लेना, चाय हो जाएगी ठंडी। नाश्ता करके बस ये निकल पड़े थे अपना हॉल की तरफ। और मैं इनको बोल रही थी चाबी रख ली। हाँ फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, सामान तो सब ले ही लिया था, टिफ़िन भी मैं दे चुकी थी। और फिर ये निकल पड़े थे अपना हॉल की तरफ एंड मैं करने लगी थी अपनी रूम को ठीक करने की तैयारी। सामान सारा फैला हुआ था इधर उधर, बस उसको अरेंज करने में ही काफ़ी टाइम मेरा निकल जाता है। फिर कपड़े तो आज धोने नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मौसम हो रहा है चेंज, तो कपड़ों को स्टॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कपड़े धो दूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर मैं इधर उधर कपड़े सेट कर रही थी और गुन्नू को बोल रही थी अपना ट्यूशन का काम कर लो ख़त्म। सुबह नहाकर तो पहनी थी टी शर्ट, लेकिन मेरे को लग रही थी ठंड, तो मैंने उसको चेंज करके भैया कुर्ती डाल ली थी। और फिर मैं बस अपने कपड़े सेट करने लगी थी। कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, उनको ही रखने में पूरा दिन निकल गया था। हल्के हल्के ब्लैंकेट्स निकाल लिए, लेकिन रात को लग रही थी इतनी भी ठंड, तो मैं आज थोड़े हैवी वाले निकाल लूँगी। आज जाना था मुझे घर, तो बस उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। ये जो वाइट वाला ब्लैंकेट है मैंने नॉर्मल बाज़ार से ही लिया था। वो बहुत ही प्यारा और सॉफ्ट रहता है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ओढ़ने में। तो इसको तो मैं अपने लिए ही रखती हूँ। और मेरी स्वेट शर्ट ऐसे पड़ी थी, इसको भी मैंने साइड रखा। फिर आज जो थे थोड़े से कपड़े वो मैंने धो के फटाफट सुखा दिए थे। हालांकि धूप तो नहीं निकली है इतनी बढ़िया, पर फिर भी सुखाने तो थे ही। जल्दी से सुखा के मैं जस्ट अपने फिर बर्तन क्लीन करूँगी। यहाँ पूर्वी नहा रही थी, मैंने इसको पानी गर्म कर दिया था। मैंने कहा जल्दी जल्दी नहा ले बेटा। फर्स्ट नहा के पूर्वी को दिया दूध, और अपना मैं दोपहर का खाना लेके बैठ गई थी चाय के साथ। फिर मैंने बनाई कुछ रील्स, आप ये देख रहे होंगे पीछे गेंदे की माला, दिवाली सेक्शन। शाम का हो गया था टाइम। बस फिर शाम को आ गई थी दीदी, और उन्होंने मेरा कर दिया था टीका। आज पहली बार ऐसा हुआ कि दीदी आ गई कुछ टाइम पहले ही, तो मुझे तो लगा बहुत अच्छा, वरना ना जल्दी भाग भाग के सारे काम करने पड़ते हैं। आज दीदी के साथ थोड़ी देर बैठी और यहाँ पर अपना तिलक कराया। गुन्नू को बोल रही थी, गुन्नू तू भी अपना टीका करा ले बेटा, फिर चलना है नानी के यहाँ पे। बस आज दीदी लेके आई थी कलाकंद वाली मिठाई। जिया जी छोड़ के चले गए थे बाहर से, दीदी अपने आप ही आई थी। तो मैंने कहा भाई चलो हम भी निकल पड़ते हैं। मुझे थोड़ा सा कराना था पार्लर से काम, उसके लिए भी लेट ही हो रहा है, क्योंकि दीदी पूछ रही थी तू कब कराएगा भाई सुबह। मैंने ये बोले हाँ मैं तो सुबह ही कराऊंगा। हमें जाना था इसलिए मैंने और गुन्नू ने आज जल्दी करवा लिया था अपना तिलक, क्योंकि फिर ना वही हो जाता है, रह ही जाएगा। क्योंकि दीदी निकलेंगी कल सुबह जल्दी घर जाने के लिए। आज हुआ है पहली बार ऐसा कि आ गई हैं और हम लोग नाइट में साथ रह नहीं पाए। गुन्नू मना कर रहा था कि नहीं बुआ मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा नहीं बेटा, अब ये वाला पीस झूठा हो गया, इसको कर लो फिनिश, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। गोले मैंने रख दिए थे वहीं पे, अब घर जाके ही मैं उनको सेट करूँगी जैसे भी होंगे। आज इस बार मुझे दीदी भी थोड़ा कमज़ोर सी लगी, पता नहीं। टेंशन तो देखो हर हाउसवाइफ को होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग सब अपना काम करते हैं। फिर हम कहीं निकल पड़े थे, मैं पहुंच गई थी घर पे एंड मेरा आ गया था सैलून जाने का टाइम। तो फाइनली वो दिन आ गया था जब मुझे अपने हेयर ट्रीटमेंट करानी थी। मैं जस्ट बैठ के यहाँ पर एक दो लुक दे रही थी। फिर पूर्वी कह रहे थे बार बार फ़ोन कब आओगी कब आओगी, और मैं घर पहुँच गई थी। यहाँ पर आके मैंने देखा गुन्नू पूर्वी की हुई थी लड़ाई। इस बीच पूर्वी का टूट गया था एक दांत, जिसे ना दिखाते हुए वो ही कर रही थी। बस कह रही नहीं आप लोग मुझे बुढ़ी बोलोगे। तो मम्मी ने बनाया था आज डिनर में मक्के का साग, मक्के की रोटी और सरसों का साग। मक्के का साग बोल रही हूँ। तो बहुत दिनों बाद आज मम्मी के हाथ की साग रोटी खाने को मिली थी।
हाँ, तो मैं बस वही खा रही थी। मम्मी बोली देख ले मक्के की रोटी कैसे बनती है। मैंने कहा कैसे बनती हो आप बनाना। बस पापा का अपना खाना खा के फ्री हुए थे, मैं अपनी रोटी लेके बैठी थी। बस मैं जल्दी जल्दी खाऊंगी। तो गाइस ये है यमुना विहार सी आर्ट एरिया जो नियर शादरा में लगता है। यहाँ पर देखो लाइटिंग अभी भी इतनी सुंदर हो रही है ना। मैं मम्मी और पूर्वी निकल गए थे मिठाई लेने के लिए। बस हम जा ही रहे थे और लेके अपना वापस आ रहे थे। 11 बज गए थे तो ऐसा लग रहा था कभी शॉप्स बंद ना हो गई हो, लेकिन शॉप्स खुली हुई थी। आके मैंने किया चेंज। हाँ, पूरे दिन सूट पहन पहन के ना टायर्डनेस हो जाती है। बालों को ऐसे लटका के सोना है आज। पूर्वी बोली मेरे को भी ले लो व्लॉग में। मैंने कहा हाँ तू भी आ जा। बस इसकी डायरी शायद तनु की डायरी लियो। मम्मी अपना फ़ोन देख रही थी, मैं कर रही थी यहाँ पर गुन्नू को मिस। गुन्नू था नीचे, बस आ जाएगा अभी। फिर ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। ओके टाटा बाय।